हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टोपोलॉजिकल लेक्चर नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 टोपोलॉजिकल स्पेस को हमने कंप्लीट कर दिया था। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड होमोमॉर्फिज्म चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास क्वांटिटी इन आर। आर क्या है? हमारे पास रियल नंबर का सेट हमारे पास आर होता है। तो हम रियल नंबर के सेट में क्वांटिटी पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, तो वो उसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, लेट ए इज द सबसेट ऑफ आर। जो हमारे पास रियल नंबर का सेट है, हमने उसमें से एक सबसेट कंसिडर करा है ए। ठीक है, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू आर इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करा है एफ, जो ए से आर पर डिफाइन हो रहा है। ठीक है, ए हमारे पास आर का सबसेट था। ठीक है, तो हमने फंक्शन डिफाइन करा है ए से आर पर। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब इस पॉइंट, ये जो एक्स नॉट है इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। और ये जो पॉइंट है ये ए का पॉइंट है। अगर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आ गई हमारे पास, मतलब फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी दोनों कंडीशन हमारे पास अप्लाई होंगी। इफ एंड ओनली इफ टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब हर एक एप्सिलॉन जहाँ हर एक वैल्यू जहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0। वहाँ पर एक एग्जिस्ट करना चाहिए डेल जो 0 से बड़ा हो। ठीक है, किस तरह से एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। मतलब x में से हम x नॉट को माइनस करेंगे और उसका मॉड फाइंड करेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। जहाँ पे जो हमारे पास x नॉट है वो a का पॉइंट है और x भी हमारे पास a का पॉइंट है। और x नॉट क्या है, x नॉट थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट है क्योंकि हमारे पास x नॉट पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो रहा है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन डेल होना चाहिए। और इससे हम इंप्लाई कर दें कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाती है कंटिन्यूटी की। हमने क्या करा, हमने एक सबसेट लिया है आर का ए। ठीक है, फंक्शन डिफाइन करा है हमने ए से आर पर और उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस होगा एट एक्स नॉट ए का पॉइंट है। और वो कंटिन्यूअस कब होगा, अगर वहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और डेल ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहे हो। किस तरह से कि एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉड लेस देन डेल हो और इससे हम इंप्लाई करते हैं कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। ठीक है, अब ये जो हमने डेफिनेशन देखी थी क्वांटिटी इन आर थी, रियल नंबर के सेट पर थी। बट हमारी बुक का नाम क्या है, टोपोलॉजी। मतलब हमें अब पढ़ना है क्या कि क्वांटिटी इन टोपोलॉजिकल स्पेस। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है क्वांटिटी इन टोपोलॉजिकल स्पेस। लेट एक्स कॉमा टाउ एंड वाई कॉमा वी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेसेस। हमारे पास यहाँ पे दो टोपोलॉजिकल स्पेस लेके चल रहे हैं, एक्स और टाउ, एक्स कॉमा टाउ एंड वाई कॉमा वी। ठीक है, अब मैपिंग एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। अब जो हमारे पास एक मैपिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक्स से वाई पर, एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस वाई है। तो एक्स से वाई पर हमने एक मैपिंग कंस्ट्रक्ट करी है। अब इस मैपिंग को हम बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस होगी एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स। मतलब ये मैपिंग कंटिन्यूअस होगी एक्स नॉट पॉइंट पर, जो किस में बिलोंग कर रहा होगा, एक्स में बिलोंग कर रहा होगा, जो डोमेन है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या आ गई है, इफ एंड ओनली इफ में टू एवरी वी नेबरहुड m of fx naught there exists two neighborhood n of x naught such that fn is subset of m। मतलब क्या हुआ है कि जो हमारे पास कोडोमेन है, रेंज वाला जो सेट है, उसमें जो हमारे पास टोपोलॉजी क्या बन रही है, हमारे पास यहाँ पे वी बन रही है। तो वी नेबरहुड जो होगा, वी नेबरहुड मान लेते हैं m है। ठीक है, और उसका पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, एफ एक्स नॉट। एक्स नॉट पे वो कंटिन्यूअस है, तो जब फंक्शन लग जाएगा तो वाई में जब वो पॉइंट पहुंचेगा तो वो एफ एक्स नॉट बन जाएगा। तो हमारे पास हर एक वी नेबरहुड एम, मतलब वी टोपोलॉजिकल स्पेस में जो हमारे पास नेबरहुड आएगा एम एफ एक्स नॉट का, वहाँ उसके लिए हमारे पास एक टो नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए एन। मतलब टो वाली टोपोलॉजी के लिए हमने जो नेबरहुड कंसिडर करा है वो एन कंसिडर करा है एक्स नॉट के लिए। तो वो जो टो नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा वो किस तरह से होना चाहिए कि एफ एन सबसेट हो एम का। ठीक है, मतलब फंक्शन ऑफ एन सबसेट होना चाहिए एम का। आई होप समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स कॉमा टाउ और वाई कॉमा वी। ठीक है, एक मैपिंग डिफाइन करना है एक्स से वाई पर। एक्स हमारे पास डोमेन हो गया है, वाई हमारे पास कोडोमेन हो गया है। ठीक है, अभी जो हमारे पास मैपिंग है और या फिर कहते हैं फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस होगा किसी भी पॉइंट एक्स नॉट पर। ठीक है, और जो वो एक्स नॉट पॉइंट है ये हमारे पास डोमेन का पॉइंट है, मतलब कैपिटल एक्स में बिलोंग कर रहा है। और इस फंक्शन पे कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन क्या है कि वे जो हमारे पास कोडोमेन वाले टोपोलॉजी बन रही है उसका नेबरहुड हम एम कंसिडर कर रहे हैं। और वो जो नेबरहुड होगा वो किस पॉइंट का होगा, एफ एक्स नॉट का पॉइंट होगा। तो इस वी नेबरहुड एम के लिए जो एफ एक्स नॉट का नेबरहुड बन रहा है उसके लिए हमारे पास एक टो नेबरहुड एन एग्जिस्ट कर रहा होगा। मतलब टो के अंदर से एक नेबरहुड निकल के आ रहा होगा एन, जो एक्स नॉट का नेबरहुड होगा। और वो किस तरह से होगा नेबरहुड की फंक्शन ऑफ एन, वो हमारे पास सबसेट होगा एम का। ठीक है, मतलब जो हमारे पास डोमेन में से हमने जो नेबरहुड निकाला है एन, उस पर हम फंक्शन लगाते हैं
तो वो पहुंचेगा y, v वाले टोपोलॉजिकल स्पेस में, और y, v का जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसमें हमारे पास नेबरहुड है m, तो m का सबसेट बनेगा फंक्शन ऑफ n। ये हमारे पास है क्वांटिटेटिव टोपोलॉजिकल स्पेस। अब यहाँ पे हमारे पास एक नोट दे रखा है, ऑल्सो f इज सेट टू बी टो वी कंटिन्यूस। अभी हमारे पास एक कंटिन्यूस था टोपोलॉजिकल स्पेस में, लेकिन f हमारे पास टो वी कंटिन्यूस हो जाएगा इफ इट इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ x। अगर वो हमारे जो x है, x के हर एक पॉइंट पर वो कंटिन्यूस हो जाए। यहाँ पे हमारे पास जो कंटिन्यूस हो रहा था वो सिर्फ x0 पॉइंट पर कंटिन्यूस हो रहा था, ठीक है। अगर वो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस हो जाए तो वो हमारे पास हो जाएगा टो वी कंटिन्यूस, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये चीज़। अब हम एक थ्योरम पर चलते हैं। हमारे पास थ्योरम क्या है, अब मैपिंग f ऑफ अ स्पेस x ऑन टू अनदर स्पेस y इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ। मतलब हमने यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन करी है f, जो x से y पर डिफाइन हो रही है, और वो मैपिंग कंटिन्यूस होगी। कंडीशन क्या दे दी है इफ एंड ओनली इफ में, कि f इनवर्स p का होल क्लोजर सबसेट होना चाहिए f इनवर्स ऑफ b का क्लोजर फॉर एवरी b इज द सबसेट ऑफ y। मतलब हमारे पास जो कोडोमेन है y, उसमें से हमने एक सबसेट निकाला है b, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि b का, अगर हम f इनवर्स फाइंड करते हैं जो x में जाएगा, उसका क्लोजर हमारे पास सबसेट हो, जो हमारे पास b है उसका क्लोजर फाइंड करें और उसका f इनवर्स इमेजेस निकालें जो वापस x में जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास थ्योरम है, इसे हम प्रूव करते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी क्योंकि इसमें इनवर्स भी आ रहा है फंक्शन का, क्लोजर भी यूज हो रहा है, सबसेट भी आ रहा है, बट वो इस बुक में इसी टाइप की थ्योरम्स देखनी है। बाकी पूरी बुक में जितने भी थ्योरम्स है सबका प्रोसेस सिमिलर सा ही रहता है, बस आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, बाकी सब हो जाता है। तो इसका प्रूफ देखिए क्या है, लेट द मैपिंग f इज कंटिन्यूस। देखो यहाँ पे हमारे पास इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन आ गई है। IFF का मतलब इफ एंड ओनली इफ, मतलब एक बार हम फॉरवर्ड जाएंगे फिर उसका हम कन्वर्स भी प्रूव करेंगे। तो हम फॉरवर्ड के लिए क्या लेकर चलते हैं कि जो हमारे पास मैपिंग है वो कंटिन्यूस है, और हम प्रूव क्या कर देंगे, ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, ये हम प्रूव कर देंगे। फिर कन्वर्स के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, ये हम अजम्पशन लेकर चलेंगे और हम प्रूव कर देंगे कि जो हमारे पास मैपिंग है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। लेट द मैपिंग f इज कंटिन्यूस, ठीक है। सिंस b क्लोजर इज क्लोज्ड इन y, अब हमारे पास जो b है वो सबसेट है y का, इसका मतलब इसका जो क्लोजर होगा वो भी हमारे पास y में क्लोज होगा, ठीक है। अब जब b क्लोजर हमारे पास क्लोज्ड है y में, इसका मतलब अगर इसकी हम f इनवर्स इमेज निकालें जो कि हमारे पास x में जाएगी, वो हमारे पास क्लोज हो जाएगी x में, ठीक है। हमारे पास जो फंक्शन है या फिर कहें तो मैपिंग है वो x से y पर डिफाइन हो रही है। y से हमने सबसेट निकाला है एक b, ठीक है। तो b हमने सबसेट निकाला है, इसका क्लोजर हमारे पास b y के अंदर होगा, ठीक है। और अगर इसकी हम f इनवर्स निकाल दें तो f इनवर्स हमारे पास x में जाएगा, और अगर b क्लोजर y में क्लोज है तो उसकी f इनवर्स इमेज हमारे पास x में क्लोज होगी। तो ये लाइन बस यही कह रही है, ठीक है। नाउ f इनवर्स b क्लोजर का होल क्लोजर इक्वल होगा f इनवर्स b क्लोजर के। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो हमारे पास मैपिंग है वो हमारे पास कंटिन्यूस है, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूस मैपिंग है, इसका मतलब अगर f इनवर्स b का होल क्लोजर लेके चल रहे हैं, f इनवर्स b का क्लोजर हम लेके चलें, तो ये अगर कंटिन्यूस मैपिंग होती है, जो हमने जो भी वैल्यू ली है उसका क्लोजर हमारे पास इक्वल आता है f इनवर्स b क्लोजर के। मतलब हमने फॉर एग्जांपल a लिया है, ठीक है, हमारे पास मैपिंग क्लोज्ड है। मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में। अगर हमारे पास फंक्शन a से b पर डिफाइन हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास अगर दे रखा है कि f कंटिन्यूस है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो a का क्लोजर होगा वो हमारे पास इक्वल होगा a के, ठीक है। ये शॉर्ट में बता रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन का यूज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया है। बाकी a क्लोजर इक्वल होगा a के, इसलिए हमने f इनवर्स b क्लोजर लिया है दोनों साइड, तो इसका क्लोजर हमारे पास इसके इक्वल आ गया है। इक्वेशन नंबर 1 कंस्ट्रक्ट कर लिया, और ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। बट हमें क्या पता है कि जो b है वो सबसेट होता है b क्लोजर का। ये हम पढ़ चुके हैं कि b क्लोजर जो हमारे पास क्लोजर आता है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जिसके अंदर b कंटेंट होता है, इसका मतलब b सबसेट होता है b क्लोजर का। अब हम दोनों साइड अगर f इनवर्स इमेजेस ले लेते हैं तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स b सबसेट हो जाएगा f इनवर्स b क्लोजर का, ठीक है। क्या करते हैं हम दोनों साइड क्लोजर ले लेते हैं, ठीक है। दोनों साइड क्लोजर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f इनवर्स b का होल क्लोजर सबसेट हो जाएगा f इनवर्स b क्लोजर का होल क्लोजर, ठीक है। अब f इनवर्स b क्लोजर का होल क्लोजर हमारे पास किसके इक्वल है, f इनवर्स b क्लोजर के। तो हमारे पास यहाँ से यही टर्म आ गई कि f इनवर्स b का होल क्लोजर सबसेट हो गया है f इनवर्स b क्लोजर के। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हुए हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। और देखो हमें थ्योरम में यही प्रूव करना था, तो इस तरह से हमने जो फॉरवर्ड प्रोसेस था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है, हमने थ्योरम हाफ प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम इसका कन्वर्स लेके चलेंगे। कन्वर्स में क्या करेंगे कि हम ये जो स्टेटमेंट है ये हम मान के चलेंगे कि ये ट्रू है, और हम प्रूव कर देंगे जो हमारे पास मैपिंग है वो हमारे पास कंटिन्यूस है, ठीक है। तो कन्वर्सली में हम क्या लेके चल रहे हैं, लेट द कंडीशन होल्ड। जो हमारे पास एक कंडीशन है ये होल्ड कर रही है, हम लेट करके चल रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर ले रहे हैं, लेट बी बी एनी क्लोज सेट इन वाई। बी हमारे
हमारे पास कोई भी एक क्लोज सेट है y के अंदर, जो हमें ऑलरेडी दे रखा है b इज द सबसेट ऑफ y, तो हमने मान लिया b हमारे पास क्लोज सेट है y के अंदर, ठीक है। अगर b क्लोज सेट है y के अंदर तो हम अपने अजम्पशन से क्या कह सकते हैं, अजम्पशन क्या थी, ये जो हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट है जिसे हमने अजम्पशन लिया है कि कंडीशन होल्ड करिए, यही हमारे पास अजम्पशन है। तो अपने अजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि f इनवर्स b का क्लोजर सबसेट होगा f इनवर्स b क्लोजर के, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमने क्या कंस्ट्रक्ट कराया कि बी एनी क्लोज सेट इन वाई, बी हमारे पास कोई भी क्लोज सेट है, अगर बी हमारे पास क्लोज सेट है तो बी क्लोजर हमारे पास बी के इक्वल होगा, ठीक है। जब हम बी को क्लोज सेट कंस्ट्रक्ट करके चले तो बी क्लोजर इक्वल्स टू बी होगा, तो यहाँ से हम बी क्लोजर की जगह पर बी लिख देते हैं, तो इससे हम इंप्लाई कर सकते हैं कि एफ इनवर्स बी का क्लोजर सबसेट आ गया है एफ इनवर्स बी की, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है। बट हमें क्या पता है कि एफ इनवर्स बी सबसेट होता है एफ इनवर्स बी के होल क्लोजर से। ये थ्योरम हमारे पास कैसे आई है, ये बात कि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट लेके चल रहे हैं हम बी, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो बी क्लोजर होता है वो सुपर सेट होता है बी का, बी क्लोजर हमारे पास स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास बी कंटेन्ड होता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, हम बी की जगह पे एफ इनवर्स बी लेके चल सकते हैं, एक्स के अंदर का कोई भी सेट ले लिया है, ठीक है। तो बट एफ इनवर्स बी हमारे पास सबसेट हो जाएगा किसका, एफ इनवर्स बी के होल क्लोजर का। इस तरीके ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका यूज करते हुए हमारे पास ये डेफिनेशन आई है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 कर लिया है, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो क्या थी कि एफ इनवर्स बी जो है उसका होल क्लोजर हमारे पास इक्वल था एफ इनवर्स बी के, ठीक है। वो इक्वल कह रही हूँ, ये सबसेट था एफ इनवर्स बी के, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। देखो तो दोनों साइड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इस वाले में राइट हैंड साइड इक्वल है और इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है। इसका मतलब ये एक बार इसका सबसेट बन रहा है और दूसरे वाली इक्वेशन में हमारे पास ये इसका सबसेट बन रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम कंबाइन करके कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एफ इनवर्स बी और एफ इनवर्स बी, अगर आप एफ इनवर्स बी को कोई सेट मान लेते हैं ए, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए क्लोजर इक्वल्स टू ए, तो हमारे पास ए क्लोजर इक्वल्स टू ए आ जाएगा। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए है वो हमारे पास क्लोज सेट है, ए हमारे पास क्लोज सेट है, ए क्या है हमारे पास एफ इनवर्स बी है, तो इससे एफ इनवर्स बी हमारे पास क्लोज हो गया है। अब अगर एफ इनवर्स बी हमारे पास क्लोज हो गया है, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एफ हमारे पास कंटिन्यूअस हो गया है। इस तरह से हमने जो थ्योरम है वो प्रूव करी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेके चले थे, सबसे पहले हम लेके चले थे कि एफ हमारे पास कंटिन्यूअस है। अगर एफ कंटिन्यूअस है इसका मतलब जो हमारे पास सेट है वो हमारे पास क्लोज्ड होगा, मतलब बी जो बी क्लोजर है वो हमारे पास क्लोज सेट बैठेगा। तो उससे हमने अपनी थ्योरम को प्रूव किया था। उसके बाद हम इसका कन्वर्स लेके चले कि हमारे पास ये जो थ्योरम है वो होल्ड कर रही है, और उसके बाद हमने प्रूव कर दिया कि जो एफ है वो हमारे पास कंटिन्यूअस है, क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन है एफ इनवर्स बी वो हमारे पास क्लोज सेट बन रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने ये थ्योरम प्रूव करी है। आज के लेक्चर में एक थ्योरम और कर लेते हैं। तो हमारे पास थ्योरम क्या है, लेट एक्स एंड वाई बी टोपोलॉजिकल स्पेसेस। हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स और वाई। अब मैपिंग एफ सच दैट एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस। अब हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है या कहीं तो मैपिंग डिफाइन हो रही है एक्स से वाई पर, तो वो मैपिंग कंटिन्यूअस होगी इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स इमेज अंडर एफ ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स। मतलब अगर हमारे पास वाई में कोई ओपन सेट ले, कुछ भी ओपन सेट ले, उसकी इनवर्स इमेज हमारे पास अगर एक्स में भी ओपन आ जाए तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास मैपिंग है एफ वो हमारे पास कंटिन्यूअस है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन लिखी हुई है। इसका मतलब हम एक बार फॉरवर्ड लेके चलेंगे, एक बार रिवर्स लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो मैपिंग है वो हमारे पास कंटिन्यूअस है, और हम प्रूव कर देंगे कि जो इसकी इनवर्स इमेज आएगी ओपन सेट की, जो इनवर्स इमेज आएगी एक्स में, वो भी हमारे पास ओपन होगी, ठीक है। फिर हम कन्वर्सली में लेके चलेंगे कि जो हमारे पास इनवर्स इमेज है वो हमारे पास ओपन है, ठीक है, और हम प्रूव कर देंगे जो हमारे पास मैपिंग है वो हमारे पास कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम प्रूफ में चलते हैं। लेट एफ बी कंटिन्यूअस। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ वो हमारे पास कंटिन्यूअस हो गया है। एंड लेट एच बी एनी ओपन सेट इन वाई, और जो एच है वो हमारे पास कोई भी ओपन सेट है वाई में। हमें यही तो प्रूफ करना है कि वाई का कोई भी हम ओपन सेट ले रहे हैं और उसकी एफ इनवर्स निकालें जो कि एक्स में जाएगा, वो हमारे पास जो सेट आए वो हमारे पास ओपन होना चाहिए एक्स में। तो हमने सबसे पहले वाई में एक ओपन सेट एच और कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। एफ हमारे पास कंटिन्यूअस है और वाई में हमने एक ओपन सेट एच कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हमें शो क्या करना है, वी विल शो दैट एफ इनवर्स एच, जो एच की इनवर्स इमेज आएगी दैट इज एफ इनवर्स एच, वो ओपन होनी चाहिए एक्स में, ये हमें शो करना है, ठीक है। इफ एफ इनवर्स एच इक्वल्स टू 5, अगर हम देखें एफ इनवर्स एच इक्वल्स टू 5 होगा तो वो हमारे पास ऑब्वियसली ओपन हो जाएगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि 5 हमारे पास ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। तो अगर हमारे पास एफ इनवर्स एच इक्वल्स टू 5 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वो ओपन ही होगा, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देन देयर इज नथिंग टू प्रूफ। तो हमें यहाँ पे कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 हमारे पास ओपन सेट होता है, हैंस प्रूव हो गया, ठीक है। सो लेट एफ इनवर्स एच इज नॉट इक्वल्स टू 5। हमने कंसिडर कर लिया कि जो हमारे पास एफ इनवर्स एच है वो हमारे पास इक्वल्स टू 5 नहीं है।
ठीक है। एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच, और अगर वाई के इक्वल नहीं है, मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं बन रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट उसके सेट के अंदर जरूर होगा, तब मान लेते हैं कि एक्स हमारे पास वो एलिमेंट है जो एफ इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब जब एफ इनवर्स एच में हमारे पास एक्स बिलोंग कर रहा है तो हम इसे और किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ इनवर्स है तो एफ एक्स हमारे पास एच में बिलोंग कर रहा होगा, इनवर्स को हम हटा के यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर कहें तो दोनों साइड अगर एफ की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा, एफ से एफ इनवर्स कट जाएगा तो हमारे पास एफ एक्स बिलोंग कर जाएगा एच में, ठीक है, सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू एच। इस तरह से हमारे पास ये वाली कंडीशन आई है, ठीक है। तो बाय कंटिन्यूटी ऑफ एफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी इन एक्स। अब हमारे पास जो एफ है उसकी कंटिन्यूटी से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक्स के अंदर एक ओपन सेट जी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट कि एक्स हमारे पास जी में बिलोंग कर रहा है, और जो फंक्शन मैपिंग हो रही है एफ पर, एफ जी जो है वो सबसेट बन रहा है एच का। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है, मैपिंग कंटिन्यूअस है, तो वहाँ पे एक ओपन सेट जी एग्जिस्ट कर रहा होगा एच में, किस तरह से कि जो हमारे पास एक्स है एक तो वो जी में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, एक्स हमारे पास जी में बिलोंग कर रहा होगा, एंड जो अगर हम एफ ऑफ जी निकालें, मतलब जी हमारे पास जो ओपन सेट है एक्स में, अगर उसमें हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो वाई में पहुंचेगा, ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन ऑफ जी जो आएगा, एफ ऑफ जी जो आएगा वो सबसेट बन जाएगा एच का, और एच क्या है हमारे पास ओपन सेट है वाई में, ठीक है। दैट इज हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्स है वो जी में बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू जी, और जो हमारे पास जी है वो सबसेट हो जाएगा एफ इनवर्स एच के। देखो हमारे पास फंक्शन ऑफ जी सबसेट है एच का, अगर हम दोनों साइड एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एफ जी सबसेट हो जाएगा एफ इनवर्स एच के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एफ से एफ कट जाएगा, मतलब जी सबसेट हो जाएगा एफ इनवर्स एच के। तो हमारे पास यहाँ से यही कंडीशन आ गई कि एक्स हमारे पास जी में बिलोंग कर रहा है और जो जी है वो सबसेट है एफ इनवर्स एच का, ठीक है। मतलब हमने एफ की कंटिन्यूटी अप्लाई करी और वहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एक्स के अंदर एक ओपन सेट जी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि जो हमारे पास एक्स है वो जी में बिलोंग कर रहा है, और फंक्शन ऑफ जी सबसेट है एच का, किस तरह से कि जो अगर एक्स है वो जी में बिलोंग कर रहा है और जी सबसेट है एफ इनवर्स एच का, ठीक है। और ये कंडीशन किसकी होती है, हमारे पास नेबरहुड की होती है। दिस शोज दैट एफ इनवर्स एच इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इससे हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स एच जो है वो नेबरहुड है अपने हर एक पॉइंट का, और जो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन रहा होता है वो ओपन सेट होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि सो इट इज ओपन इन एक्स। तो हमारे पास जो एफ इनवर्स एच है वो हमारे पास ओपन हो गया है, और एफ इनवर्स एच हमारे पास किसके अंदर लाई कर रहा है, एक्स के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एच किसका था, वाई का, उस पर जब एफ इनवर्स लगा दी तो हमारे पास वो एक्स में पहुंच गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स एच हमारे पास एक्स में लाई कर रहा है और वो ओपन सेट बन गया। इस तरह से हमने अपनी थ्योरम को प्रूव कर दिया, फॉरवर्ड जो पार्ट था वो हमने प्रूव कर दिया। अब इसका हम कन्वर्स प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्सली हम लेके चलेंगे कि ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है और हम प्रूव कर देंगे कि वो कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। तो लेट एफ इनवर्स एच बी ओपन इन एक्स। हम कंसिडर करके चलेंगे कि जो एफ इनवर्स एच है, एच की जो इनवर्स इमेज आ रही है वो हमारे पास ओपन है एक्स में फॉर एवरी ओपन सेट एच इन वाई। हर एक ओपन सेट मतलब हर एक वो एच के लिए जो ओपन है वाई के में, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एफ इनवर्स एच भी ओपन होगा एक्स में। ये हम लेट करके चल रहे हैं, ठीक है। वी विल शो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब हम शो करेंगे जो हमारे पास मैपिंग है एफ वो कंटिन्यूअस है एक्स पर, और जो वो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल एक्स में, ठीक है। अब कंटिन्यूअस शो करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट एच बी एनी ओपन सेट इन वाई। एच हमारे पास कोई भी ओपन सेट है वाई में सच दैट एफ एक्स हमारे पास एच में बिलोंग कर रहा है। अब जो हमारे पास एच है वो ओपन सेट है वाई में, और हम क्या लेके चल रहे हैं, एक्स में वो कंटिन्यूअस है तो उसकी एफ एक्स इमेज किस में बिलोंग कर रही होगी, एच में बिलोंग कर रही होगी, तो एफ एक्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। दैट इज हम और क्या कह सकते हैं, अगर हम दोनों साइड एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स से एफ कट जाएगा, इधर एक्स आ जाएगा, तो एक्स हमारे पास बिलोंग कर जाएगा किसमें, एफ इनवर्स एच में, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, बाय अवर अजम्पशन, अपनी जो अजम्पशन है, अजम्पशन क्या है कि एफ इनवर्स एच जो सेट बन रहा है वो ओपन है एक्स में। तो अपनी अजम्पशन से हम क्या कह सकते हैं कि एफ इनवर्स एच इज ओपन इन एक्स, मतलब ये हमारे पास ओपन है एक्स में, ठीक है। मतलब एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो एक ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इफ एफ इनवर्स एच इक्वल्स टू जी, हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास एफ इनवर्स एच है जिसमें हमारे पास एक्स बिलोंग कर रहा है और जो ओपन है वो हमारे पास जी के इक्वल है, ये हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। देन जी इज एन ओपन सेट इन एक्स। तो हमारे पास जो जी है वो एक ओपन सेट बन जाएगा एक्स में, क्योंकि एफ इनवर्स एच हमारे पास ओपन सेट है, बस उसको हमने नेमिंग कर दी है कि वो जी के इक्वल है, हमने बस उसे नेम दे दिया जी, क्योंकि ये बड़ा सा नेम था। तो एक्स हमारे पास इसमें बिलोंग कर रहा था, मतलब एक्स हमारे पास जी में बिलोंग कर रहा है, तो जी हमारे पास ओपन सेट है एक्स में कंटेनिंग एक्स, जिसके अंदर एक्स है, क्योंकि एक्स हमारे पास जी में तो बिलोंग कर रहा है, या फिर कहें तो एफ इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है। और वो किस तरह से बिलोंग कर रहा है, सच दैट कि एफ जी, अगर हम एफ जी फाइंड करेंगे
तो वो किसके इक्वल आएगा, एफ जी किसके इक्वल है, एफ इनवर्स एच के इक्वल है, तो एफ इनवर्स एच एफ इनवर्स कट जाएगा, मतलब ये सबसेट हो जाएगा किसका, एच का। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो एफ जी है वो सबसेट हो गया एच के एंड हेंस एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब हमने यहाँ पे क्या करा, जो हमारे पास फंक्शन था जी उसका हमने एफ इमेज निकाली, जी हमारे पास ओपन सेट था उसकी हमने एफ इमेज निकाली, वो हमारे पास आ गई एच, और एच हमारे पास ओपन सेट था, मतलब ओपन सेट की इमेज ओपन सेट बन रही है, इसका मतलब एफ हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया है। और इस तरह से हमने ये जो थ्योरम है वो प्रूव किया। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।